नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए मार्च 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मार्च 2026 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। मार्च 2026 एक तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है और साथ ही साथ कई बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि मार्च जो 2026 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग तो बन रहा है, लेकिन पूरे माह मंगल राहु का अंगारक योग भी बना रहेगा और एक बड़ा दुर्योग भी बनने जा रहा है मार्च 2026 में। और ये न केवल मार्च में बनेगा बल्कि आने वाले कई महीनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहेगा, और वो है काल सर्प दोष। मार्च के माह में ही होली भी है, चंद्र ग्रहण हो चुका है, तो इन सब घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे मार्च 2026 राशिफल के बारे में। तो बात करते हैं काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। ये दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच बाकी के सभी ग्रह आ जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी आधी कुंडली खाली रह जाती है, यानी आधी कुंडली के जो भाव हैं वो सुप्त हो जाते हैं। अगर राहु पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव ये सुप्त होंगे, इनमें कोई ग्रह नहीं होगा। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो 10वां, 11वां, 12वां लग्न और दूसरा भाव खाली होगा, सुप्त होगा। अगर किसी कुंडली में ये दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, मैरिज लाइफ में भी लगातार समस्याएं बनी रहती है और घर का माहौल अशांत रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जीवन में बिना वजह के विवाद बनते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार के साथ कलह की स्थिति बनती है, कभी मित्रों से धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। कर्ज अगर ले लिया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वृद्धावस्था में व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी मिल भी गई तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो काल सर्प दोष जीवन में चैन से बैठने नहीं देता। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्द लगती है, नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की लत लग जाती है और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में भी डिले होता रहता है या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इस तरह की समस्याएं काल सर्प दोष बनने पर होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है और क्या हर स्थिति में ये कष्ट ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काल सर्प दोष जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए, सोमवार के दिन
भगवान भोले शंकर को जल, दुग्ध, काले तिल अर्पित कीजिए। वर्ष में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और नासिक या उज्जैन जाकर के कालसर्प दोष की शांति पूजा अवश्य कराइए। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मार्च 2026 में आपके गोचर कुंडली में 8वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। दैत्य गुरु शुक्र 2 मार्च को नवम भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य 15 मार्च को नवम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ शनि के साथ त्रिग्रही योग बनेगा। देवगुरु वक्री अवस्था में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप देखिए, मार्च के महीने में आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग ये तो बन ही रहा है। साथ ही साथ आप एक चीज़ ये भी देखिए कि राहु अष्टम भाव में है, केतु दूसरे भाव में है। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए हैं। तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव और 7वां भाव पूरी तरह से रिक्त है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कालसर्प दोष आंशिक है, क्योंकि जब चंद्रमा में कन्या राशि में आ जाएंगे तीसरे भाव में तो ये कालसर्प दोष भंग हो जाएगा। जब तक चंद्रमा तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर करेंगे तब तक ये कालसर्प दोष समाप्त रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि से लेकर के सिंह राशि तक चंद्रमा का जब गोचर रहेगा तो कालसर्प दोष प्रभावी रहेगा। अब देखिए, ये घटना 23 फरवरी से ही घटित हुई है। जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए थे 23 फरवरी को, तो दोनों प्रबल दुर्योग बन चुके थे, कालसर्प दोष और अंगारक योग। जब इतने बड़े दुर्योग एक साथ बन जाएं तो कल्पना की जा सकती है कि कितने बड़े संकट का सामना करने को तैयार रहना होगा। मेरे पिछले वीडियो पर कुछ दर्शकों ने कमेंट किए थे कि क्यों इतना डरा रहे हैं, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। मैंने थंबनेल में लिखा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और प्रमाण आपके सामने है। आप खुद देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को, वैश्विक जगत में क्या हो रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। जरा सोचिए, अगर यही दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो क्या होगा। अब गोचर में ये दुर्योग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है। तो पहली बात, किसी अशुभ घटना के लिए, किसी अशुभ समाचार के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। तीसरी बात, आपके कैरियर प्रोफेशन में कोई बड़ा उलटफेर, कोई बड़ा अप डाउन या कोई बड़ा परिवर्तन मार्च के महीने में आ सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर और एकादश के स्वामी भाग्य में बैठे हैं दैत्य गुरु शुक्र।
अचानक से धन प्राप्ति का भी बड़ा योग बन रहा है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। मंगल के साथ राहु हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी को दर्शाते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं, मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स को दर्शाते हैं, और इन सभी चीज़ों का संबंध पंचम भाव से बन रहा है। पंचम के स्वामी हैं मंगल, जो कि शिक्षा का भाव होता है। तो मार्च का महीना उन छात्रों के लिए विदेश जाकर के मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का बेहद अनुकूल अवसर भी बन रहा है। अंगारक योग का प्रभाव आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ेगा। सेकंड हाउस आपके परिवार को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है, संचित धन को दर्शाता है और पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। वाणी पर संयम बेहद ज़रूरी है। अगर वाणी पर संयम नहीं रखा, राहु मंगल के साथ हैं, छोटी सी घटना को बहुत विकराल रूप बना देंगे। परिणाम ये होगा कि परिवार में अशांति का वातावरण, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद भी इस समय उत्पन्न हो सकता है। और हाँ, अगर पहले से ही प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, तो कोशिश करके 2 अप्रैल तक अगर उसमें फ़ैसला आना है तो कोशिश कीजिएगा कि वो फ़ैसला 2 अप्रैल के बाद आए। 2 अप्रैल के पहले अगर इस तरह का कोई डिसीजन आता है तो वो आपके लिए हितकर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, दैत्य गुरु शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं। सूर्य और शनि के साथ त्रिग्रही योग बना रहे हैं। सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हैं, शनि सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हैं। तो इस समय व्यापारियों का भाग्य जागृत होगा, बिजनेस से पैसा मिलेगा, व्यापार की उन्नति देखने को मिलेगी, और चौथे भाव की चीज़ें यानी भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके सपने थे, जो आपके कार्य अधूरे रह गए थे, वह कार्य इस माह में पूरे होने का भी योग बनता है। प्रॉपर्टी आप कोई ख़रीद सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से पैसा बनने का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इनकम के भाव और प्रॉपर्टी के भाव दोनों के स्वामी जो हैं वो भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। तो और सबसे बड़ी बात कि शुक्र इस समय अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में उच्च के हैं शुक्र, तो ये समय आप अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आप क्रय कर सकते हैं, और इस तरह के कार्य जो आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हैं, उनसे उनका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाणी पर विशेष ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बच करके रहें, किसी के पचड़े में ना पड़ें, किसी के मामले में इंटरफेरेंस ना करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा भी जाने वाला है, और थोड़ी सावधानियां भी रखेंगे तो अंगारक दोष
और काल सर्प दोष से आप बचे रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पूरे माह निरंतर भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहना है, बजरंग बली की आराधना करते रहना है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। तो ये महीना आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।